कर्मा खींचड़ खाई। खींचड़ मतलब क्या है? खिचड़ी। खिचड़ी तो इसका क्या बताए हैं? अरे माँ, इसको क्या बताएं? इसमें कौन सा कथा बताएं हैं? हाँ, क्या कर्मबाई की कथा बताओ। बालकृष्ण को अपना पुत्र समझती थी और प्रतिदिन भोग लगा करके ही पाती थी। तो इतना अधिक उनके प्रेम में बेहाल रहती थी कि स्नान आदि किए बगैर उनको लगता था कि भूखा है, कब उसको भोजन दे, कब भोजन दे। ऐसा नहीं है कि वो पुत्र रूप में उनको मानती थी, वो भगवान के बाल कृष्ण रूप को वो स्वीकार की हुई थी। तो जैसे अपना छोटा बच्चा को भूख लग जाती है जल्दी, तो फिर आगे बोलो। इस उनको लगता था कि हमारे कृष्ण भूखे होंगे, इसलिए सुबह सुबह एकदम सुबह बना देती थी खिचड़ी। निकले बिना नहाए धोए, वही कर्मा कवन आचार की है, वही आचार की बात आ रही है कि तो भी भगवान आकर के पाए। और उधर जगन्नाथपुरी में 56 व्यंजन भोग लगता था। तो ऐसा था कि राजा का महल जगन्नाथपुरी के महल के सीध में था। तो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता था वो दर्पण में एकदम बढ़िया से दिखता था कि हाँ भोग लग रहा है। तो ये भगवान की लीला रही होगी कि भोग लगते समय में अक्सर भगवान का विग्रह गायब मिलता था दर्पण में। बहुत परेशान हुए कि इस समय जब भोग लग रहा है तो भगवान का विग्रह गायब कैसे हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि पंडित लोग का कोई ये है। तहकीकात करने पर, खोजबीन करने पर ज्ञात हुआ कि नहीं, भगवान का विग्रह कोई इधर से उधर नहीं किया जाता है, कुछ और ही बात है। बहुत परेशान रुदन होने लगा। उनको लगा राजा को कि निश्चय अब हमारे राज्य पर कुछ अनहोनी आने वाली है, कुछ घटना घटने वाली है। ये उसका ये खराब संकेत है, शगुन नहीं है, ये अपशगुन है। बहुत चिंतित और बहुत सारे संत लोगों को बुलाए और चर्चा किए, पर कोई नहीं कुछ कर सका। तो एक दिन भक्त व्याकुल हुए ही सो गया। तो भगवान बोले कि मैं यहाँ कैसे रहूँगा, वहाँ पर मेरी माता, मेरी परम भक्त कर्मा उसी समय खाना खिलाती है, तो मैं यहाँ कैसे रहूँ एक साथ। वे चाहते तो दोनों एक साथ रह सकते थे, दोनों जगह पर चाहते तो हो सकता था ना, लेकिन वे तो अपनी भक्ति की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि भगवान कितने भक्तवत्सल होते हैं। तो ढूंढते 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 करमती बाई के पास, कर्मा बाई के पास पहुँचे राजा। तो वहाँ देखते हैं कि थोड़ा और खा लो लल्ला, थोड़ा और खा लो, थोड़ा और खा लो। जबरदस्त उठा उठा मुंह में खिचड़ी को खिला रही है। देखकर दंग हो गए। खैर, बाद में कर्माबाई से पूछा कि भला वो स्वाद कहाँ से आ जाता है खिचड़ी में, जो कि 56 तरह का व्यंजन का स्वाद को त्याग कर भगवान तुम्हारे यहाँ खिचड़ खाने आ जाते हैं। तो वो बोली कि मैं तो कुछ नहीं जानती, बस सुबह उठती हूँ, चावल दाल एक साथ डाल के खिचड़ी उबाल के नीचे कर ली। जैसे
छोटे बच्चों को जो समझदार माता होती है वो दूध में चीनी इत्यादि नहीं डालती है, जानते हो ना कि डालती है बोतल के दूध में? नहीं ना। पानी भी मिला के यदि दूध खौलाना हो तो भी उसमें चीनी नहीं डालती है, ऐसे ही फीका दूध पिलाती है। तो वैसे ही बहुत सारी माताएं ये भी चौकन्नी रहती है कि बच्चे को ज़्यादा नमक ना खिलाया जाए। तो जब उसका खिचड़ी उबलता है, अगर उसके लिए अलग से कुछ बनाया जा रहा है तो समझदार माताएं उसमें नमक नहीं डालती है, जिससे कि बच्चे में अधिक नमक खाने की आदत ना लग जाए। जैसे फीका दूध वैसे फीका खिचड़ी हो या दाल हो बिना नमक का। तो कर्मा भी यही करती थी, वो सोचती थी कि भगवान की आदत बिगड़ जाएगी। इसी तरह की एक घटना सुने हैं जो कि वृंदावन की घटना है। एक संत नित्य प्रतिदिन भगवान का भोग लगाया करते थे। जो भिक्षाटन में आता था अथवा जो कोई भक्तगण उनके कुटिया में पहुंचा जाते थे, उसी का भोग लगाकर फिर वे अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास नमक नहीं आया, नमक का भिक्षा नहीं आया। तो संत को कोई फर्क नहीं है, वे बिना नमक का ही भोजन बनाते और वही भगवान को भी चढ़ा देते और स्वयं भी पा लेते। वे सोचे कि जब नमक आएगा, कभी यदि आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वो भी ठीक है। ऐसा 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौका आके यमुना के किनारे पे रुका। तो उसमें एक व्यापारी था जिसका नौका वहाँ के फंस गई। कोई कहते हैं कि ये वृंदावन की घटना है और कोई बताते हैं कि ये जगन्नाथपुरी की घटना है। समुद्र में आकर एक बड़ा नौका, एक बड़ा जहाज फंस गया और हुआ कि जब तक नौका को खाली नहीं किया जाएगा तब तक ये नौका आगे नहीं बढ़ सकेगी। और जब नौका आगे नहीं बढ़ेगी तो उसको जो खराबी हुआ है जहाज में, उसको बनाने के लिए कारीगर के पास कैसे ले जाया जा सकता है। तो जो सेठ था वो अपने जहाज में ढेर बोरा का बोरा नमक था, तो वहीं पर सब के सब उठवा के महात्मा जी के झोपड़ी के आगे फेंकवा दिया। महात्मा जी ढम ढम सुने कि ये कौन सा चीज़ गिर रहा है, तो बाहर निकले तो देखते हैं कि बोरी का बोरी नमक लोग फेंक रहा है। तो संत पूछे कि मेरे झोपड़ी के आगे इतने नमक क्यों छोड़ रहे हो? तो बोले कि मैंने स्वप्न देखा था। सेठ बोला कि मैंने स्वप्न देखा था कि ये सारा नमक अमुक संत के यहाँ पहुँचाओ, वरना तेरा जहाज हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमने इसको सोचा था कि ये तो ऐसे ही स्वप्न आ जाता है कुछ का कुछ। नमक लाद के मैं जा रहा था तो यहीं पे मेरा जहाज फंसा, तो हमें याद आया कि तो हमारा जहाज ही चौपट हो जाएगा, हमारा व्यापार ही स्वाहा हो जाएगा। इसलिए स्वप्न के अनुसार सारा नमक उठवा के आपके झोपड़ी के बाहर रखवा रहा हूँ। तो महात्मा जी बोले कि भगवान इतने लालची हैं कि अगर 3-4 दिन तक नमक नहीं मिला तो सैकड़ों बोरा नमक हमारे झोपड़ी के आगे गिरवा दिए। ऐसा भगवान तो पूजनीय नहीं हो सकता है।
3-4 दिन नमक नहीं मिला तो ऐसा उनको हो गया, ऐसा नमक का चाट लगा हुआ है कि बिना नमक का उनको खवाया नहीं तो इतना इतना बोरर। फिर उस दिन से कहे ना बाबा, हमें ऐसे ईश्वर से मतलब नहीं, और छोड़ ही दिए नाराजगी से कि इतना चटोरा नहीं चाहिए ऐसे भगवान की भक्ति। फिर वो अपना भक्ति करते थे ईश्वर की, पर वो वाले भगवान की नहीं जो कि चटोरा था, नमक का चटोरा। तो करमैती बाई भी, कर्मा बाई भी नमक नहीं डालती थी खिचड़ी में। जब राजा सुना कि खिचड़ी में नमक तक नहीं रहता है, मसाला इत्यादि की तो बात ही कहाँ से आएगी। धनिया का पाउडर और गरम मसाला और अदरक और ये वो कुछ का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। कोई भी छोटा बच्चा को तो नहीं मसाला डालता है, तो वो भी कुछ भी नहीं डालती थी, केवल चावल दाल उबाल दी और वो भगवान को खिलाती थी। कर्मा से पूछा गया कि ऐसा क्या है, तो बोली कि मैं तो एकदम सिंपल खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ, मेरे गुरुदेव जी बहुत ज्ञानी हैं, जो अभी गीता बोलना चाह रही थी कि उनके चरण को पोंछकर मैंने एक रुमाल एक कपड़े में रखा हुआ है, और जब खिचड़ी बन जाती है तो उसी रुमाल को खिचड़ी के सामने थोड़ा सा झाड़ देती हूँ कि एक दो उनके चरण धूल गिर जाए खिचड़ी में। इसके अतिरिक्त तो मैं कुछ नहीं करती। तो वही यहाँ भक्तवत्सलता की कहानी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कर्मा कौन आचार करी, फिर भी अपने भक्ति के वशीभूत करी ना, अपने भक्ति के वशीभूत कर ली भगवान को, है ना। ऐसा अभी भी कभी कभी होता है। और कहाँ किस रूप में क्या संकेत भगवान दे जाएंगे पता नहीं है। संध्या के समय में गुरु माँ कहीं गए थे, तो गाड़ी से जाना आना, गाड़ी से आने जाने में भी 5-10 मिनट तो लग ही जाता है। तो लौटते समय चर्चा चलने लगी, तो चर्चा में कुछ कुछ आध्यात्मिक बात आई, तो गुरु माँ बोले कि मन इतना अधिक चमत्कारी है, इतना अधिक एक पावरफुल शक्ति है, इतना अधिक है। मन की क्षमता और मन की शक्ति को शायद तौला नहीं जा सकता है तो मायावी प्रकृति का ही एक अंश है। पर जैसे प्रकृति को जाना नहीं जा सकता है, परमात्मा की तो बात ही जाने दो, और प्रकृति को भी नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति क्या, प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा मन है, मन को भी जानना आसान नहीं है। आसान है क्या? तो गुरु माँ बोले कि कल बोले थे, तो माँ बोले कि आज सुबह दिमाग में आ रहा था कि मन इतना पावरफुल है कैसे। तो आया कि यदि मन निर्मल हो जाए, निर्मल, मल क्या है?
अभी न बताए हैं मल बिछे पावरन। हाल ही में मल मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसे मल कहा गया है। अगर इन दुर्गुणों से मन रहित हो जाए, मतलब निर्मल हो जाए, यदि मन निर्मल हो जाए तो कल एहसास हो रहा था कि फिर कुदरत स्वयं ब स्वयं अपना रहस्य को उसके मन में खोलने लग जाती है, अथवा ईश्वर अपने रहस्य को उस निर्मल मन में प्रतिबिंबित करने लग जाते हैं। मन निर्मल हो जाए तो ईश्वर क्या है, इसको समझने के लिए सत्संग में आप आओ तो भी, ना आओ तो भी अपने आप खुलने लग जाता है। और ईश्वर क्या है, आत्म तत्व क्या है, अक्षर तत्व क्या है, अक्षरातीत मतलब शब्दातीत क्या है, इसको जानने के लिए फिर आप सत्संग सुनो या ना सुनो, अथवा आप स्वाध्याय करो या ना करो, ये रहस्य अपने आप निर्मल मन में उजागर होने लग जाता है। गुरु माँ बोले कि जब हम लोग, क्या बोले थे अद्रित, जब हम लोग जा रहे हैं अथवा आ रहे हैं तो सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा मन में नाच रहा है ना। कर्मा का मन बिल्कुल निर्मल था, बिल्कुल निर्मल। आप लोग सुने ना, निर्मल मंजन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले लोग ही मुझे पाते हैं। तो कर्मा का मन निर्मल है, इसलिए उनका खिचड़ खाने के लिए प्रभु को आना पड़ता है। जब तक मन निर्मल ना हो तब तक ईश्वर भी आपके लिए एक शैतान ही है। आपका मन निर्मल हो गया है तो शैतान भी आपके लिए भगवान है। आप लोग नामदेव जी की कथा सुने हो ना, कि वे कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देर होने लगी तो वे कहीं ठहरना चाहते थे रात को, पर वे जंगल से गुजर रहे थे तो एक झोपड़ी दिखाई दी टूटे फूटा, वहाँ जाके रहने लगे। तो वहाँ एक ब्रह्म पिशाच प्रकट हुआ और बोला, ये मेरी झोपड़ी है, जो आता है वो मेरा आहार है। तो नामदेव जी बोले कि प्रभु आप तो अद्भुत रूप धारण करके आए हो, 100 भले बने। इतने तुम्हारी आकृति है, तुम इतने लंबे हो कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे धरती से लेकर आकाश तक तुम ही तुम हो।
और वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए तो उनके लिए वो ब्रह्म पिशाच भगवान बन गए, हुआ ना। तो इसका कारण है मन की निर्मलता। इतना अधिक मन निर्मल है कि उसके लिए शैतान भी भगवान है। वहाँ वो शैतान तिरोहित हो गया और फिर भगवान का विग्रह सामने आ गया। जब वहाँ से निकलकर सुबह आगे बढ़े तो ग्रामीण लोग उनको देखने लगे, चकित होकर पूछे कि आप रात कहाँ से आ रहे हैं? तो वो बोले जंगल में जो झोपड़ी है वहाँ पर ठहर के आगे बढ़ाओ। तो ग्रामीण बोले कि आप जीवित कैसे हैं? आज तक जो भी धोखा खाकर उस झोपड़ा में गया वहाँ पर उसका लाश ही मिला। कैसे लोग मर जाते हैं पता नहीं, पर जो भी झोपड़े में गया वो जिंदा लौट के नहीं आया। तुम जिंदा लौट के आए, कैसे लौट के आए? लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसके लिए वो जो भी हो, भूत प्रेत अथवा जिन अथवा ब्रह्म पिशाच जो भी हो, उसके लिए परमात्मा कैसे बन गया? इसीलिए कि नामदेव जी का अंतःकरण निर्मल है। निर्मल अंतःकरण से वे ब्रह्म पिशाच को भी देखे तो उनको ईश्वर जैसा ही दिखा वो, और हाथ जोड़ लिए वे, है ना। और उस ब्रह्म पिशाच से ईश्वर प्रकट हो गए। तो असली बात है अध्यात्म में मन की निर्मलता। आप यदि अपने मन को निर्मल बना लेते हैं तो आपके भीतर ईश्वरत्व का रहस्य अपने आप खुलता है। प्रकृति का रहस्य अपने आप खुलने लग जाता है। ज्ञान और विज्ञान को आप जानने लग जाते हैं। तो गाड़ी में ही एक चर्चा चली कि संत तुकाराम जी एक बार एक चिट्ठी भेजे निवृत्तिनाथ को, ज्ञानेश्वर जी के बड़े भाई, आप लोग जानते हो ना, दोनों ही महाराष्ट्र के संत। और वे चिट्ठी भेजे तो निवृत्तिनाथ उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत खुश हुए, आनंद विभोर हुए और बोले बहुत अच्छा। वे अपना चिट्ठी रख लिए और वे भी एक चिट्ठी लिखे जो कि संत तुकाराम जी के पास भेज दिए। संत तुकाराम जी भी चिट्ठी पढ़े उनका और बहुत खुश हुए, अपना सिर पे लगाए, हृदय से लगाए, प्रेम विभोर हुए। तो शिष्य लोग बोला कि गुरुदेव क्या लिखे हैं निवृत्तिनाथ? और उधर निवृत्तिनाथ के शिष्य लोग पूछे कि प्रभु क्या लिखे हैं संत तुकाराम? दोनों ही महाराष्ट्र के संत हैं। तो चिट्ठी आगे बढ़ा दिए दोनों अपने अपने शिष्यों की ओर। तो देखते हैं शिष्य लोग कि वो कोरा कागज है, कोरा कागज। शिष्य लोग पूछे कि ये कोरा कागज क्यों भेजे भाई? तो संत तुकाराम जी बोले कि मैंने जाना कि अध्यात्म कोरा कागज हुए बिना नहीं मिल सकता। अध्यात्म का रहस्य कोरा कागज बने बिना संभव नहीं है। तो निवृत्तिनाथ जी फिर कोरा कागज भेजे और बतलाएं कि ये बात सही है, कोरा कागज ही सही है। कोरा कागज हुए बिना अध्यात्म में कोई एक पैर आगे नहीं बढ़ा सकता है। कोरा कागज मतलब कोई आग्रह नहीं। आप मन को केवल निर्मल बनाओ। याद रखना, निर्मल का तात्पर्य होता है
जैसे ही बोला जाता है मन निर्मल, तो इसका तात्पर्य होता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 विकारों से अपने मन को मुक्त करना, यही कोरा कागज है। जब आप अपने मन को 6 विकारों से मुक्त करते हैं तो कुदरत भी आवश्यक रहस्यों को, जो कि जानना जरूरी है, जानने योग्य रहस्यों को कुदरत मतलब प्रकृति भी खोलने लग जाती है उस मन में। जो तुम लोग गाना सुनते हो ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तो दर्पण की तरह यदि मन को बना लिया जाए निर्मल, तो प्रकृति भी जानने योग्य रहस्यों को खोलने लग जाती है उस मन में। और ईश्वर का रहस्य जो जानने योग्य है, जिसको जानने पर जीवन का उद्धार हो सकता है, जीव का कल्याण हो सकता है, उन जानने योग्य रहस्यों को परमात्मा भी निर्मल मन में प्रतिबिंबित करने लग जाते हैं। आप ईश्वर के रहस्यों को जानने योग्य रहस्य अनंत, ईश्वर का रहस्य अनंत है। हम सभी रहस्यों को बिल्कुल नहीं जान सकते, इस बात को याद रखना। पर जितना जानने से आपका हित होगा, उतने रहस्य को परमात्मा आपके निर्मल मन में खोलता है। और प्रकृति का भी रहस्य अनंत है। आप चाहेंगे कि प्रकृति के अनंत समस्त रहस्यों को जान ले, ये संभव नहीं है। पर प्रकृति उतने रहस्यों को आपके मन में धीरे धीरे खोलने लगेगी, जितने रहस्यों को जानने पर आपका हित हो सके, आप मोक्ष की ओर बढ़ सको, आपका जीवन सफल हो सके, आपका उद्धार हो सके, उतने ही रहस्यों को प्रकृति आपके निर्मल मन में खोलने लगती है। इसलिए कभी कभी संत कहते हैं कि ईश्वर के पीछे मत भागो, मन की निर्मलता के पीछे भागो। सदगुरु कबीर साहब बोले ना, मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन यदि निर्मल हो गया तो आप अस्तित्व को ढूंढने निकलो, जरूरी नहीं। ईश्वर को ढूंढने निकलो, जरूरी नहीं। आप जहाँ हो जैसे वहीं रहो, जिस स्थिति में हो, घर में हो, जंगल में हो, कहीं भी हो, यदि आपका मन निर्मल होता है तो ईश्वर जानने योग्य अपने रहस्यों को आपके मन में खोलेगा ही खोलेगा। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा कब होता है? जब मन मेरा जब मन निर्मल होता है तो आप ईश्वर को पाने के फेरे में अथवा प्रकृति के पीछे दौड़ने के फेरे में मत पड़ो। तो किस फेरे में पड़ो? पहले मन को निर्मल बनाना। और जब मन निर्मल होगा तो शैतान भी भगवान के रूप में मिलेगा आपको। और यदि आपका मन मैला है तो भगवान भी आपके लिए शैतान है। यदि आपका मन मैला है तो परमात्मा आपको दंडित करता है और
आवागमन में अनादिकाल तक भटकने के लिए फेंक देता है, ये शैतानियत ही तो है। तो वो भगवान दंडदाता कैसे बन गया? वो भगवान दुखदाता कैसे बन गया? वो भगवान तबाही मचाने वाला कैसे बन गया? कारण है आपका मलिन मन। इसीलिए वो ईश्वर आपके लिए दंडदाता है। वो ईश्वर आपके लिए काल है। और यदि आपका मन निर्मल हो गया तो वही काल ईश्वर आपके लिए दयाल है। दयाल मतलब दयालु, परम प्रेमवान। तो मन को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को विकार मुक्त बनाने का प्रयत्न कीजिए। आप देखिए, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि आपका मन निर्मल हो गया, विकार मुक्त हो गया, तो कहीं अशांति है? ठीक से सोचो, कहीं दुख है? काम हट जाए, क्रोध हट जाए, लोभ हट जाए, मोह हट जाए, अहंकार हट जाए, ईर्ष्या हट जाए, राग द्वेष हट जाए, मैं तो हट जाए, तो जीवन में शांति पसर जाएगी कि अशांति? शांति। जीवन सफल लगेगा कि नहीं, है ना? क्योंकि कर्मा का मन निर्मल है। और जब मन निर्मल हो तो पाछे पाछे हरी फिरे। हम कर्मा का देखा देखी नहीं कर सकते हैं। जिसका मन निर्मल है वो पत्थर में भी भगवान देख सकता है। पत्थर से भी भगवान को प्रकट कर सकता है। और जिसका मन मलिन है उसके लिए साक्षात ईश्वर भी पत्थर ही है। तो क्या? तो हम लोगों को मन को निर्मल करने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे ये विकार आपके मन से हटते जाएंगे, आप ईश्वर के जानने योग्य रहस्यों को जानते चले जाएंगे। समय समाप्त हो गया। जो गुरु हम बोलते हैं उसे तुम लोग भूल तो नहीं जाते हो? याद रहती है? समझ में आता है अध्यात्म? निर्मल मन शांति और सुख का आधार।